हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। अध्याय 1 में आज ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आज इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा है, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार डैश डैश करके अनंत तक संख्या हो जाएंगे। इस प्रकार की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा, यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4। इसी प्रकार डैश डैश करके अनंत तक हो जाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगा दिया जाए, 0 लगा दिया जाए, तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर आता है पूर्णांक। नंबर 3 पर पूर्णांक। इसे कैपिटल Z से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ
मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार अनंत तक हो जाएगा। और ऋणात्मक की तरफ भी ऐसे रहेगा। 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार इधर भी अनंत तक ऐसे चला जाएगा। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 धनात्मक, और ऋणात्मक। इधर की संख्याएं जितनी भी होती हैं अनंत तक, वो सभी धनात्मक होती हैं। और इधर की संख्याएं सभी ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक। इसके बाद नंबर 4 पर आता है अभाज्य संख्याएं। नंबर 4 पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसकी परिभाषा देखेंगे। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। आइए देखते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 इसी प्रकार से और भी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा और किसी से एक या खुद के अलावा और किसी से नहीं विभाजित होती हैं। जैसे 2 हो गया, 2 एक से विभाजित हो जाएगा और 2 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, और 2 को विभाजित कोई संख्या नहीं कर सकता। इसी प्रकार 5वें नंबर पर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसकी परिभाषा देखेंगे।
एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे 4 हो गया, या एक से भी विभाजित हो जाएगा, और 2 से भी, और 4 से खुद से भी विभाजित हो जाए। इसी प्रकार 6वें नंबर पर आता है हमारा परिमेय संख्याएं। नंबर 6 परिमेय संख्याएं। इसे कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण उदाहरण 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या 7 नंबर। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। इसकी परिभाषा देखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे पाई हो गया। अब इसको तो कुछ लोग
22/7 भी लिखते हैं। तो ये जो पाई का मान 22/7 है, ये परफेक्ट मान नहीं है, इससे लगभग में इसे लिखा जाता है। लगभग, या पाई के मान के लगभग होता है, पाई के मान का एग्जैक्ट मान नहीं होता, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नंबर 8 पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, ये सभी संख्याओं का संग्रह होता है। ये सभी संख्याओं का संग्रह होता है। ये सभी संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे जितने भी ऊपर हमने संख्याएं पढ़ी हैं, उन संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसमें नंबर 1 पर आता है शांत। इसकी परिभाषा देखेंगे, इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। इस स्थिति में शेषफल जो होता है वो शून्य हो जाता है। इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, 1/2। अब 1/2 को अगर मतलब 2 से 1 में भाग करने पर 2 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हम दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद अगर 2 से भाग दें 10 में तो यह 5 बार जाएगा और नीचे शेषफल शून्य बच जाएगा, 0। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अनुसानी आवर्ती, या इसे अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अनुसानी आवर्ती, या इसे अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है।
इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1/3। अब इसको अगर 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाने पर यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद या 3 बार इसे ले जाना पड़ेगा, 3 बार, सॉरी, तो 3 3 9। इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा तो फिर 0 लग जाएगा। उसके बाद फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 9 ही आएगा। इसी प्रकार यह चलता रहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर आता है अनवसानी अनावर्ती। इसे या फिर अशांत अनावर्ती भी कह सकते हैं। अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। इसकी परिभाषा, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस स्थिति में शेषफल जो होता है वह पुनरावृत्ति नहीं करता है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे √2 हो गया, पाई। अगर √2 को बाहर निकालेंगे, √2 को बाहर निकालने पर इसका मान जो प्राप्त होता है 0.4142। इसी प्रकार से संख्याएं आती रहती हैं। एक ही संख्याएं बार बार नहीं होती हैं, आती हैं। जैसे 0.4142 ऐसे आता रहेगा, पूरा विभाजित नहीं होगा। इसके बाद पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक नियम नंबर 1 पर है a घात m इंटू a घात n बराबर a घात m प्लस n। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे 2 घात 2 इंटू 2 घात 3 का बराबर 2 प्लस 3। इसको बराबर करके तो जोड़ेंगे 2 घाते 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 जो है 5 बार लिखा जाएगा, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2।
इसको कैलकुलेट करने पर 32 आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद नंबर 2 पर है ए घात m ब्रैकेट में घात n बराबर ए घात m इंटू n। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे 2 के घातीय 3 ब्रैकेट में घातीय 2 बराबर 2 के घातीय 6। इसका मतलब जो 2 है वो 6 बार गुना किया जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको कैलकुलेट करने पर इसका आंसर 64 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है 1 घात m अपान 1 घात n बराबर a घात m माइनस n। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2 की घात 4 बट्टे 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 4 माइनस 2 बराबर 2 की घात 2। इसका मतलब 2 को 2 बार गुना किया जाएगा। 2 गुने 2 बराबर 4 है। इसका राइट आंसर है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है a की घात m और इंटू b की घात m बराबर a b ब्रैकेट में घात m। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 2। इसका मतलब 6 को 2 बार गुना किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।